इस जीवन को किस तरीके से जीना सही है, इस जीवन का सत्य लिखना होगा। लेकिन एक बात याद रखना, उसे खुद के अनुभव के द्वारा लिखना होगा। किताब में कही हुई बातों को नहीं लिखना होगा या कहीं से नकल मारकर नहीं लिखना है। जो भी यह बताने में सफल हो जाएगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। आश्रम में जितने भी लोग रह रहे थे वह सब उस बौद्ध भिक्षु को बहुत मानते थे। कोई भी उन्हें धोखा नहीं देना चाहता था। सभी भिक्षुओं के मन में यह चाहत थी कि वह उनका उत्तराधिकारी बने, लेकिन कोई भी यह काम करना नहीं चाहता था। उन 1000 बौद्ध भिक्षुओं में से एक विद्वान भिक्षुक ने बहुत ही हिम्मत जुटाकर अंधेरी रात में दीवार के बाहर लिख दिया कि मन एक दर्पण की तरह है, उसमें धूल जम जाती है। उस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। ये 4 पंक्तियां उस शिष्य ने बड़ी हिम्मत जुटाकर अपने गुरुवर के कमरे के बाहर लिख दिया। अगली सुबह जब बौद्ध भिक्षु उठे और कमरे के बाहर लिखी 4 पट्टियों को पढ़ा और कहा कि किस मूर्ख ने लिखी है, मेरी दीवार को किसने खराब कर दिया है, उसे पकड़कर अभी मेरे पास लाओ। जब आश्रम में सभी लोगों ने पता किया तो पता लगा कि वह विद्वान शिष्य उन पंक्तियों को लिखने के बाद रात्रि में ही उस आश्रम को छोड़ दिया था, क्योंकि यह विचार उसके अपने नहीं थे और विद्वान शिष्य ने जाते जाते अपने कुछ मित्रों से कह दिया था, सुबह अगर गुरुवर को मेरी कुछ 4 पंक्तियां पसंद आई तो वह लोग मुझे बता देंगे, और अगर इन 4 पंक्तियों को पढ़ने के बाद गुरुवर गुस्सा हो जाएं तो तुम सब मेरा पता उन्हें कभी भी मत बताना। आश्रम के सभी लोग चिंता में पड़ गए कि कितनी अच्छी पंक्तियां तो लिखी हैं उसमें, फिर भी गुरुवर नाराज क्यों हो गए। इतनी अच्छी बात तो लिखी थी उसने कि मां ने दर्पण की तरह है, अगर उसे साफ कर दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब अस्पष्ट दिखने लगता है। वे सब कहते हैं, चलो देखते हैं कि गुरुवर को ऐसा उत्तराधिकारी कौन मिलेगा जो उनके सवालों का सही जवाब उस दीवार पर लिख सके। वह कौन होगा जिसके पास इससे भी विचार होंगे। कुछ लोग यह सब बातें उस चावल कूटने वाले व्यक्ति के कमरे के बाहर कर रहे थे। वह चावल कूटने वाला व्यक्ति पूरी बातें सुन लेता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है। लोग उससे पूछते हैं, इसमें हंसने वाली बात क्या है, तुम्हें इसमें क्या गलत लगता है। वह चावल कूटने वाला व्यक्ति कहता है, गुरुवर सही तो कह रहे हैं कि किस नासमझ ने यह सब लिखा है। इस पर वैसे लोग गुस्सा हो जाते हैं और उस चावल कूटने वाले से कहते हैं कि तुम्हें क्या पता, तुम तो 12 सालों से सिर्फ चावल कूटने का ही काम कर रहे हो। तुम्हें किस बात का ज्ञान है? ना तो तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान है और ना ही गुरुदेव ने तुम्हें कभी ज्ञान दिया। अगर तुम्हें इतना ही ज्ञान है तो तुम ही क्यों नहीं अच्छे शब्द बता देते। वह व्यक्ति हंसते हुए कहता है कि ठीक है, मैं जरूर बता दूंगा, लेकिन इतने सालों से मैंने लिखने का अभ्यास नहीं किया हूं तो लिखना मैं भूल गया हूं। मैं बातों को जरूर बता दूंगा, लेकिन किसी को मेरी बातें लिखनी होगी। और यह भी याद रखना कि मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई भी शौक नहीं है। इस पर वैसे लोग कहते हैं, तो ठीक है, क्या लिखना है बताओ। वह चावल कूटने वाला व्यक्ति कहता है, तो लिखो जो मैं बता रहा हूं। कैसा दर्पण कैसी धूल, न कोई दर्पण न कोई धूल जो इसे जान लेता है वह सत्य को प्राप्त हो जाता है। यह बात उस गुरुदेव के कानों में पड़ जाती है। आधी रात को वह गुरुदेव उस चावल कूटने वाले व्यक्ति के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम यहां से चले जाओ, वरना यहां पर रहने वाले आश्रम के सभी 1000 लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यह जोगा ले लो, तुम मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहो या न जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उत्तराधिकारी बनो या न बनो, लेकिन जो शब्द तुमने कहे थे